Imagine looking at any organic compound and instantly knowing its name without any confusion. Today I will be teaching you this in next few minutes. More often than not, small carbon group are attached to the main chain. This is called branching. What it is called? This is called branching. Here also. Okay. So, for example, you can see here. So this is what? This is group, or we can say, okay, so what is substituent? Substituent means group attached to main chain. Okay, so now let's start that how to name branch chain alkane. Okay, so branch chain के rules हम देखते हैं. So let's see it. Okay, so what is our first rule? So first rule is find the longest carbon chain. If multiple bonds exist, it must be a part of chain. Okay, so now let's take an example. Okay, so here the longest carbon chain is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, if you are going in this way, अगर ऐसे जा रहे हो तब भी 7 है, अगर ऐसे आओगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तब भी 7 है. एंड इफ़ यू गो लाइक दिस, लाइक हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो दिस इज ऑल्सो द 7 कार्बन चेन. अब आप ऐसे बोलोगे कि ये तो यू आर सेइंग दैट द स्ट्रेट इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, राइट? बट नहीं, ऐसा नहीं होता है. लॉन्गेस्ट चेन ऐसे भी हो सकती है. ओके, लॉन्गेस्ट चेन ऐसे भी हो सकती है, लॉन्गेस्ट चेन ऐसे भी हो सकती है. ओके, और लॉन्गेस्ट चेन ऐसे भी हो सकती है. कैसे नहीं हो सकती है लॉन्गेस्ट चेन? ऐसे आप कंसिडर नहीं कर सकते. दिस इज़ द रॉन्ग. ओके, सो यहाँ पे जो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो कितनी है कार्बन? दैट इज़ द 7 कार्बन. ओके, ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी है? दैट इज काउंट करते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5. अब आप कहोगे कि ये जो है वो 5 कार्बन चेन है, विच इज़ टोटली रॉन्ग. नो, इट इज़ नॉट 5 कार्बन. यहाँ पे पढ़िए, फर्स्ट रूल क्या कह रहा है कि इफ़ मल्टीपल बॉन्ड्स एग्जिस्ट करे तो इट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ चेन. वो चेन का पार्ट होना चाहिए. तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड मतलब कि हमारा डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड क्या पार्ट बन रहा है इस 5 कार्बन चेन अगर हम ले रहे हैं तो? नहीं. सो ये रॉन्ग होगा. तो हमें क्या लेना है? 5 मतलब हम ऐसे ले सकते हैं, दैट इज़ 1, 2, 3, 4. डबल बॉन्ड आ रहा है, ये कर सकते हैं, या तो फिर 1, 2, 3, 4 ये ले सकते हैं, या तो फिर 1, 2, 3, 4 ये ले सकते हैं. तो हम ये कंसिडर करते हैं, दैट इज़ 1, 2, 3, 4. ओके, वी विल टेक दिस, है ना? सो दिस इज़ अवर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच इज़ ऑफ 4 कार्बन. कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की है. अंडरस्टूड? ओके, नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं हम. ओके, यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने बन रही है हमारी? ओके, वेट, दैट इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. यहाँ पे जो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है कितने कार्बन है? दैट इज़ द 8 कार्बन. कितने कार्बन है? 8 कार्बन है. अब यहाँ से भी अगर तुम कैलकुलेट कर रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये भी 8 कार्बन है. ओके, सो ये हमारी क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है. नाउ अब सेकेंड रूल हमारा क्या कह रहा है? दैट सेकेंड रूल ये है कि नंबर द chain start from the end which gives the lowest number to the branches. It gives the lowest number to the branches. अब हम देखते हैं. सी, अब यहाँ पर जब हम कर रहे हैं तो 1, 2, 3 इस एग्जाम्पल में 7 कार्बन हमारी है. अब यहाँ से जब हम नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. ठीक है, 7 है. अब यहाँ पर हमारा सेकेंड, दैट इज़ लेफ़्ट टू राइट अगर हम देखें तो सेकेंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है ना? सेकेंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है और फिफ्थ पोजीशन पे क्या है? एक इथाइल ग्रुप है. ओके, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट.
राइट टू लेफ्ट अगर हम देखेंगे तो थर्ड पोजीशन पे हमारा इथाइल ग्रुप है और सिक्स्थ पोजीशन पे हमारा मिथाइल ग्रुप है। तो ऐसे पोजीशन में हम ऐसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि हम ना सम अप करेंगे, लोवेस्ट नंबर देना है ना। तो अब अगर 5 + 2 कितना होगा 7 और 6 + 3 कितना होगा 9। तो इसमें हमारा क्या सही है, दिस वन। सो ये नंबरिंग सही है, दैट इज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस वन 2 एंड 5। अब इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है कि अब इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, राइट। तो हमेशा याद रखना है कि हमें ना डबल बॉन्ड को हमेशा प्रायोरिटी देनी है। अगर हम यहाँ से अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं, सपोज हियर 1, दिस इज़ 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन पे। अगर मैं नंबरिंग करती हूँ यहाँ से, वेट, अगर मैं नंबरिंग कर रही हूँ यहाँ से 1, दैट इज़ 1 2 3 और 4th है ना, तो यहाँ पे मेरा थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। एंड इफ़ आई एम डूइंग फ्रॉम हियर, तो यहाँ पे मेरा सेकंड पोजीशन पे, तो मेरा कौन सा राइट है, दिस इज़ विल बी राइट, सेकंड पोजीशन। अब इस एग्जांपल की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं तो लेफ़्ट टू राइट जो है, बेटा यस, तो लेफ़्ट टू राइट जो है, तो थर्ड पोजीशन पे मेरा एक क्या है, इथाइल ग्रुप है, और सिक्स्थ पोजीशन पे मेरा एक मिथाइल ग्रुप है ना। दिस इज़ माय इथाइल एंड दिस इज़ माय मिथाइल, जब हम ऐसे नंबरिंग कर रहे हैं। अगर मैं नंबरिंग करती हूँ राइट टू लेफ्ट, दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो क्या हो रहा है कि थर्ड पोजीशन पे मेरे को एक मिथाइल ग्रुप मिल रहा है और सिक्स्थ पोजीशन पे इथाइल ग्रुप मिल रहा है। ओ ये तो इक्विवेलेंट पोजीशन हो गई, राइट। तो यहाँ पे आएगा हमारा रूल नंबर 3। ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, तो रूल नंबर 3 हमें क्या कह रहा है कि इफ़ 2 सब्सटीट्यूएंट्स आर इन इक्विवेलेंट पोजीशन, है ना, अगर 2 सब्सटीट्यूएंट इक्विवेलेंट पोजीशन पे है तो लोअर नंबर इज गिवन टू द वन कमिंग फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकली, कमिंग फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकली, जो फर्स्ट आ रहा है। ओके, तो हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है हमारा दिस वन, दिस इज थर्ड पोजीशन इथाइल, ये क्या है हमारा इथाइल है, और ये क्या है हमारा मिथाइल है। तो अल्फ़ाबेटिकली देखा जाए तो M विल कम फर्स्ट और E विल कम फर्स्ट, ऑब्वियसली E विल कम फर्स्ट। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, राइट, दैट इज़ द लेफ्ट टू राइट वाला जो पोजीशन है वो हमारी राइट होगी। ओके, राइट होगी, अंडरस्टूड। चलो, आई होप आपको ये 3 रूल समझ में आया हो, और आप बुक और पेन लेके बैठे हो तो आपको वो और अच्छे से समझ में आएगा अगर आप तुम खुद अगर उसको सॉल्व करोगे तो। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, दैट इज़ द 4th रूल। सो 4th रूल ये है कि इफ सेम सब्सटीट्यूएंट इज present at multiple positions, use prefix di, tri, tetra and mention all the position in ascending order. Okay, इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब नंबरिंग करते हैं, ये हमने सीख लिया है अभी, तो नंबरिंग करते हैं हम यहाँ से लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 5, है ना, 5 कार्बन की चेन है। राइट टू लेफ्ट भी करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब अगर हम देखें तो लेफ़्ट टू राइट में सेकेंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है और 4th पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है। राइट टू लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है ना, और एक 4th पोजीशन में, मतलब बोथ क्या है, दोनों क्या है, सेम ही हो रहा है, बोथ आर सेम, तो दोनों सेम है, तो कुछ वो नहीं है। अब क्या करेंगे हम, नंबरिंग हो गया, तो दोनों मिथाइल ग्रुप है ना, ये भी मिथाइल ग्रुप है और ये भी मिथाइल ग्रुप है। तो नंबरिंग ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जब 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रीफिक्स डाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा। सो हियर हमारा क्या यूज़ होगा, डाई। सो हमारा क्या होगा, ये डाई मिथाइल, क्या बनेगा, ये डाई मिथाइल। अब डाई मिथाइल तो है, बट कौन सी पोजीशन पे, तो हमें पोजीशन भी लिखनी है ना, मेंशन ऑल पोजीशन, पोजीशन लिखनी है असेंडिंग ऑर्डर में। तो पोजीशन क्या है, 2 4, तो 2 4 डाई मिथाइल। कार्बन चेन हमारी कितने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, मतलब कार्बन कितने हैं इसमें, 5 कार्बन है ना। सो 5 कार्बन है, 5 मीन्स पेंट, ऑल आर सिंगल बॉन्ड, सो ANE। तो हमारा क्या नाम बन गया, IUPAC नेम क्या आ गया, 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन, अंडरस्टूड। ओके, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्या होगा, नंबरिंग करते हैं हम, 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, ये भी देख लो, यहाँ से 1 2 3 हो रहा है, यहाँ से जाएंगे तो 1 2 3 4 5, मतलब 5 कार्बन की हमारी क्या हो रही है, लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। ओके,
तो ये क्लियर हो गया कि 5 कार्बन की है, मतलब पेंट होगा पेंटेन। ओके, अब यहाँ पे नंबरिंग देखते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जो है, तो लेफ़्ट टू राइट जो है हमारा क्या नंबर आ रहा है, लेफ़्ट टू राइट मतलब सेकेंड पोजीशन पे, लेफ़्ट टू राइट में सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो हम लिखेंगे 2+2 क्योंकि दोनों पोजीशन 2 हैं, और एक फोर्थ पोजीशन पे है, राइट। अब ये हो गया। अब हम जाएंगे राइट टू लेफ़्ट, तो राइट टू लेफ़्ट में एक 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और फोर्थ पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है। ओके, सम अप करते हैं, कितना होगा 8 और ये कितना होगा 10, तो क्या करेक्ट है, दिस वन विल बी करेक्ट। ओके, तो हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। अब हमारा सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, कितने मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप्स आर देयर। सेकेंड पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो हम कैसे लिखेंगे 2, 2 2 है ना, और एक फोर्थ पोजीशन पे है तो 4, तो कितने हुए 3, दैट इज़ द ट्राई, 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ओके, अंडरस्टूड, यस। नाउ लेट्स सी द फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल क्या है हमारा, सो फिफ्थ रूल इज if different substituents are present, mention them in alphabetical order. Ignore die or try while ordering. चलो इसका भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है ना, लेफ़्ट टू राइट में ये हो रहा है। अब राइट टू लेफ्ट में भी 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है ना, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की है, दैट इज़ द 7 कार्बन, तो हमारा क्या आएगा, हेप्टेन आएगा, ये क्लियर है हमारा, इट विल बी हेप्टेन। नाउ अब देखते हैं हम लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट अगर हम देखें तो थर्ड पोजीशन पे हमारा एक इथाइल ग्रुप है ना, थर्ड पोजीशन पे एक इथाइल ग्रुप है, और फोर्थ पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, फोर्थ पोजीशन पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप्स है ना। अब हम देखते हैं राइट टू लेफ़्ट। राइट टू लेफ़्ट देख रहे हैं तो फोर्थ पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं और फिफ्थ पोजीशन पे एक इथाइल ग्रुप है ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, सम अप करेंगे, डिफरेंट है दोनों, तो कितना होगा ये 11 एंड दिस विल बी 13, तो कौन सा सही है ये, सो हमारा लेफ़्ट टू राइट विल बी करेक्ट। अब हम देख रहे हैं कि थर्ड पोजीशन पे एक इथाइल है और फोर्थ पोजीशन पे 2 मिथाइल है, तो हमारा क्या था रूल कि अगर डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं तो मेंशन देम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें मेंशन करना है। तो अल्फ़ाबेटिकली देखा जाए तो इथाइल विल कम फर्स्ट एंड मिथाइल बाद में आएगा, तो हम कैसे लिखेंगे 3 इथाइल 4 डाइमिथाइल हेप्टेन। ओके, अब ये भी लिखा है कि इग्नोर डाई और ट्राई वाइल ऑर्डरिंग करते वक्त हमें डाई, और क्योंकि ये क्या है प्रीफिक्स है, हमें इसको कंसीडर नहीं करना है जब हम नंबरिंग कर रहे हैं तो। ओके, सो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस ओनली। सो हमारा आंसर क्या है 3 इथाइल 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। ये भी रूल क्लियर हुआ। नाउ लेट्स सी द सिक्स्थ रूल कि इफ़ द अल्काइल सब्सटीट्यूएंट इज़ फर्दर ब्रांच्ड, अगर वो फर्दर ब्रांच्ड है देन इट इज़ नेम्ड एज सब्सटीट्यूटेड अल्काइल ग्रुप। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल हम लेते हैं। चलो सबसे पहले क्या है, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, तो नंबरिंग देते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ़्ट टू राइट हुआ, राइट टू लेफ़्ट भी देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 कार्बन की चेन है हमारी, है ना, सो इट विल बी डेकेड। ओके, चलो अब हम देख रहे हैं कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट देखते हैं तो एक फोर्थ पोजीशन पे क्या है, एक ब्रांच चेन है ना, और फिफ्थ पोजीशन पे एक ब्रांच्ड चेन है।
एंड व्हेन वी आर सीइंग, देख रहे हैं हम राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट में क्या हो रहा है कि एक 6th पोजीशन पे ब्रांच चेन है और एक 4th पोजीशन पे है, राइट चलो नो सॉरी, एक 6th पोजीशन पे है और एक 7th पोजीशन पे है, 7 है ना, क्या सम अप करेंगे तो इट विल बी 9 एंड विल बी 13, तो दिस विल बी राइट 4 एंड 5। अब देखो, अब जो ये ब्रांच्ड चेन है, सो ये जो है CH3 2, कैसे लिखते हैं इसको हम, दैट विल बी राइट एज ये जो फर्दर ब्रांच्ड चेन है ना, इनके भी नाम है। सो ये जो फर्दर ब्रांच्ड है इसको हम क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल। क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल। लेट्स सी दिस वन, CH3 CH CH2 CH3, ओके, इसका नाम क्या है, सेक ब्यूटाइल। दिस इज ऑल आर कॉमन नेम, ओके। सो 4th पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल है और 5th पोजीशन पे सेक ब्यूटाइल है ना। तो अल्फ़ाबेटिकली हमें देखना है, सो गो अल्फ़ाबेटिकली, 4th पे आइसोप्रोपाइल एंड 5th पे सेक ब्यूटाइल। सो ये आइसोप्रोपाइल और सेक ब्यूटाइल, इसमें हमें ये जो है आइसो एंड सेक, ये हमें कंसिडर नहीं करना है, वी हैव टू सी प्रोपाइल एंड ब्यूटाइल। तो यहाँ पे अगर हम अल्फ़ाबेटिकली देखें तो क्या पहले आएगा, ब्यूटाइल विल कम फर्स्ट। तो ब्यूटाइल जो है वो कौन सी पोजीशन पे है, 5th पोजीशन पे है। अब हमेशा याद रखना है कि जो ब्रांच्ड चेन होता है उसे हमेशा हमें ब्रैकेट में लिखना है, तो 5 सेक ब्यूटाइल ब्रैकेट क्लोज 4 आइसोप्रोपाइल, कार्बन चेन 10 कार्बन है, दैट विल बी इट विल बी डेकन। ओके, सो ये IUPAC नेम हमारा क्या हुआ, 5 सेक ब्यूटाइल 4 आइसोप्रोपाइल डेकन। अंडरस्टूड, ओके। सो नाउ यू कैन कॉन्फिडेंटली सॉल्व ब्रांच्ड चेन अल्केन, है ना। अब मैं कोई भी एग्जांपल आप लोगों को दूँ तो आप कॉन्फिडेंटली उसको सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन योर ओन टू मेक दिस concept strong. Okay, in the next video I will teach you IUPAC nomenclature with functional group. अभी हमने क्या देखा, without functional group देखा। next video में I will teach you the with functional group. So if you find this helpful, subscribe for more such simple chemistry video. Thank you.